वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएस यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में बीकॉम में कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने चाहिए। मैं सिर्फ अपना क्राइटेरिया रख रहा हूं कि ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने चाहिए। फाइनली डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि आप किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहते हो और किस सब्जेक्ट में आप मास्टरी लेना चाहते हो, तो ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आपका होगा। बट मैं जो मेरा क्राइटेरिया है, जो मेरा डिसीजन है, जो मेरा ओपिनियन है, वो ओपिनियन यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप जो मैं सब्जेक्ट सिलेक्ट करवा रहा हूँ वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले जब सेकेंड ईयर की बात आती है तो हमारे पास सेमेस्टर नंबर 3 और सेमेस्टर नंबर 4 एक साथ ही सब्जेक्ट सिलेक्शन करने होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट तो ऑलरेडी फिक्स है, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट आएगा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स जहां पे हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है, किसको टैक्स भरना होता है, कौन सी अलग अलग ऐसी इनकम होती है जहां पे टैक्स लगता है, तो डायरेक्ट टैक्स। देन आफ्टर दूसरा एक सब्जेक्ट आया जाएगा कॉस्ट अकाउंट, जिसमें पर्टिकुलर किसी भी चीज की अगर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो। देन आफ्टर ये एक अकाउंट के रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया, ये भी अकाउंट के रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया। देन 3 थियरी सब्जेक्ट होंगे। अब ये थियरी सब्जेक्ट भी कंपलसरी है, उसमें मैं कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, ऑब्वियसली ये चैनल अकाउंट के लिए है तो अकाउंट की बात करूंगा। तो ये 5 सब्जेक्ट जो है वो हमारे लिए कंपलसरी है। जब मैं 4th सेमेस्टर की बात करूं तो 4th सेमेस्टर में डायरेक्ट टैक्स की जगह पे हो जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स अकाउंट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट। जो कॉस्ट अकाउंट्स है वो कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंट में। एज यूजुअल 3 थियरी सब्जेक्ट वो तो होंगे ही, कंपलसरी है। अब बात आती है 6th सब्जेक्ट एंड 7th सब्जेक्ट। नॉर्मली एग्जाम में इन दोनों की एग्जाम भी लास्ट में होगी, ये 5 सब्जेक्ट के बाद ही आपकी ये एग्जाम ली जाती है। तो यहां पे नॉर्मली मैं प्रेफर करता हूं हायर फाइनेंशियल अकाउंट। यस, आप अगर ऑप्शन देखना चाहते हो तो इसी जिगर सर क्लासेस के चैनल के अंदर कम्युनिटी टैब प्रेस करके कम्युनिटी में आप देख पाओगे अलग अलग कौन से अवेलेबल सब्जेक्ट्स है आपके लिए। बट मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ हायर फाइनेंशियल अकाउंट्स। उसके पीछे कुछ रीजंस है, रीजंस में आपको वीडियो के एंड में डिस्कस करने वाला हूँ। हायर फाइनेंशियल अकाउंट, और यहां पे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस एंड सर्विसेज, ये वाले दो अकाउंट्स के रिलेटेड सब्जेक्ट है, वो मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूं कि ये सब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर लो। देन आफ्टर बात आती है सेमेस्टर नंबर 4 में। हायर फाइनेंशियल अकाउंट्स की जगह पे हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा कॉर्पोरेट अकाउंट। अभी कॉर्पोरेट अकाउंट दैट मींस कंपनी के रिलेटेड हम अकाउंट पढ़ेंगे। अब तक जो भी हमने अकाउंट पढ़ा है ना वो जैसे 2-3 लोगों के बीच में होगा, दैट मींस पार्टनरशिप होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप के रिलेटेड होगा, छोटे मोटे अकाउंट्स प्रिपेयर किए। बट व्हाट अबाउट कंपनीज, कंपनी में कैसे अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम कॉर्पोरेट अकाउंट्स में सीखेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। अगर किसी का इनकम टैक्स का रिटर्न अगर फाइल करना है तो उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाती है, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स है, ये कब आप ITR 1, ITR 2, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग फिलअप कर सकते हो, कौन से टाइम पे कौन सा सही रहेगा ITR फॉर्म फिलअप करना, तो उसके बारे में बताते हैं। अब सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज बात करो तो डायरेक्ट टैक्स सिंपल है, कॉस्ट अकाउंट का बोल दिया मैंने, क्या आएगा। हायर फाइनेंशियल अकाउंट्स में जो हम अभी फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हायर लेवल पे चला जाएगा। देन आफ्टर अकाउंटिंग फॉर फाइनेंस एंड सर्विसेज, यहाँ पे हम पढ़ेंगे होटल के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कैसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, हॉस्पिटल के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अगर कोई एनजीओ से तो एनजीओ के बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके रिगार्डिंग। कॉर्पोरेट अकाउंट में बात कर ली मैंने।
यस, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम ड्यूटीज आपको आ जाएगा सिलेबस में। मैनेजमेंट अकाउंट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंट की हमारे पास पता है कि 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंट है, कॉस्ट अकाउंट, मैनेजमेंट अकाउंट। तो मैनेजमेंट अकाउंट अगर फर्म में डिसीजन लेना है तो ये अफेक्ट कर रहा है, तो इसके रिलेटेड भी हमारे पास सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट, इनकम टैक्स रिटर्न प्रिपरेशन। मैं ये क्यों सिलेक्ट करवा रहा हूं, मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको वीडियो के एंडिंग में बात करेंगे। अगर आप ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो आफ्टर ग्रेजुएशन जब आपकी डिग्री प्रिपेयर होगी तो वहां पे लिखा जाएगा ग्रेजुएशन कंप्लीट विथ अ स्पेशलाइजेशन इन अकाउंटिंग। अगर आपने ये सब्जेक्ट नहीं लिया तो स्पेशलाइज अकाउंटिंग वगैरह वगैरह कुछ लिखा नहीं जाएगा, जस्ट लिखा जाएगा कि आपने बीकॉम कंप्लीट कर चुका है, ग्रेजुएशन आपका फिनिश हो चुका है। बट जब आप अगर ये वर्ड ऐड ऑन करना चाहते हो अपनी डिग्री में कि स्पेशलाइज इन अकाउंटिंग, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेटर रहेंगे और नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू भी है, फ्यूचर के रिलेटेड भी ये 4 सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऑब्वियसली दूसरे सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शंस है, ये मेरा सिर्फ ओपिनियन था। आपको कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने हैं वो टोटली डिपेंड्स आपके ऊपर करेगा। यस, कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है वो मैंने बोल दिया कि आप कम्युनिटी टैब में जाके, सेम वीडियो चैनल में जाके कम्युनिटी टैब में वहां पे आपको एक पेज मिल जाएगा कि आप कौन से सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो वहां से आप रीड कर सकते हो। फिर भी कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कर लो, उनको भी हेल्पफुल हो जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट सिलेक्शन करने चाहिए। ऑल द बेस्ट।